प्राणियों को। ये क्रॉस खरबूजा होता है इसके जगह ना गुड्डू। बेकार है। क्या स्वाद है इस चीज में जो इतना स्वाद लेकर खाया जा रहा है। ये एक चीज के खा, एक चीज के रख। लाल लाल। हे गाइस, गुड इवनिंग। अभी शाम के हो रहे 8 और बच्चे देख रहे हैं टीवी। दिखाती हूँ मैं। और कर रहे हैं भोजन, मतलब खाना खा रहे हैं बच्चे। कैमरा इज नॉट गुड। नहीं, यहाँ पे ब्लर आ रहा है नीचे साइड कॉर्नर में। आटा नीचे है। हाँ यार, ये देखिए बच्चे खाना खा रहे हैं, टीवी देख रहे हैं और यहाँ आ गए हैं हम खाना बनाने। वह दही रोटी सेक रही है, मैं बेलने का काम कर रही हूँ। और मैं थोड़ी ज़्यादा बेल दी थी, इसलिए मैं सोची थोड़ी वीडियो शुरू करके आप लोगों से कर लेती हूँ बातें, तब तक मैं दही रोटी सेकती रहेंगी। हाँ, और सब्जी रोटी बनी है, आलू गोभी बरी की सब्जी और रोटी। और बच्चे खाने बैठ गए हैं और मैं कहाँ हूँ ये घर आप लोग कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि अगर ब्लॉग देखते हैं तो आप लोगों को पता ही होगा ये घर या ये किचन मेरा नहीं है, तो किसका किचन है, कहाँ हूँ मैं, ये सब आप कमेंट करके बताएंगे। तो चलिए मैं रोटी बना लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो गाइज ये है नेक्स्ट इवनिंग का व्लॉग है। इसमें हम लोग ना दूसरे दिन गेहूँ मतलब बनाने बैठेंगे। गेहूँ आटा ख़त्म हो गया था दोनों साइड से, मेरे घर में भी ख़त्म था और इधर भी। मेरे यहाँ तो 1-2 दिन का था, तो हम लोग पहले ही सोचे कि गेहूँ बनवा कर पिसवा लेते, फिर चाल के भरने में टाइम लगता है ना, तो बस इसीलिए बैठ गए हम लोग यहाँ पर गेहूँ बनाने, क्योंकि कोई भी नहीं आ रहा है इस समय पर काम के लिए कि जैसे पहले किसी से बनवा लेते थे। और जो हैं भी तो वो खुद अपने घर के कामों में ये कि इधर-उधर में इतने बिज़ी हैं कि उनको टाइम ही नहीं था। तो इस बार हम सबको मिलकर गेहूँ बनाना पड़ा। और फिर अभी हम लोग बना के रख देंगे, शाम को फिर हस्बैंड जी ले जाते हैं पिसवाने के लिए, फिर आटा भी पिसवा कर वो ला देते हैं। तो हम लोग करते क्या, जैसे इकट्ठे ये सारा ना गेहूँ धुला तो हुआ है, इसको सुखवा कर रख दिए थे, तो अब इसको बनाकर और पिसवा लेंगे। पिसवाने के बाद हम इसको चाल कर टंकी में भर कर रख देंगे और फिर हो गया। ये रोटी के लिए डेली निकालते जाएंगे। तो इसमें ना आसानी होती है, अगर हम भर के रखे हैं और चाले नहीं है, डेली चालो उतना आटा गिरता भी है, ख़राब भी होता है। तो ये बेस्ट होता है कि इकट्ठे चाल के रख दो और यूज़ करते रहो आप। बहुत दिन के लिए नहीं, बहुत दिन के लिए अगर आप रखोगे तो कीड़े भी लग जाते हैं। बस ऐसे कि 10-15 दिन के लिए हो जाए आपका, 10-15 दिन के लिए हो जाए, उतने दिन के लिए ना कीड़े नहीं लगते हैं। और भरते जाइए, चालते जाइए, ऐसा आप कर आटा चल जाता है आपका 1 महीने तक, लेकिन कीड़े लग जाते हैं। आटा ख़राब नहीं होता, कीड़ों को फिर दोबारा चालना पड़ता है। इसलिए 15 दिन लगभग, ज़्यादा बड़ा परिवार है उस हिसाब से 15 दिन के लिए आप चाल कर रख सकते हैं। फिर उसके बाद फिर चाल के रख लीजिए आप। ऐसे करके हम लोग करते हैं अपने आटे के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ हो चुकी है शाम और मैं यहाँ सब्ज़ी काटने बैठी हूँ। और इवनिंग का खाना ना इस समय डेली इधर ही बन रहा है। तो मतलब शाम को मैं लगभग बिज़ी ही रहती हूँ। मेरी सारी फ्रेंड्स बोलती हैं आप बहुत बिज़ी हैं, बहुत बिज़ी हैं। तो बस यही रीज़न है कि देखिए शाम को गेहूँ बना रहे थे, फिर इधर ही खाना भी बना रहे हैं, तो पूरा टाइम ऐसे साथ में काम-काम में निकल जाता है। और अपने घर में रहो ना तो काम भी करते रहते, फ़ोन पे बात भी। अब यहाँ अच्छा नहीं लगता कि साथ में हैं, काम कर रहे हैं और फ़ोन पे बात करूँ, तो वो थोड़ी अच्छा नहीं लगता मुझे खुद में। तो इसलिए ना अपनी फ्रेंड से, किसी से फ़ोन पे बातें कम हो पाती, यही रीज़न है। तो मैं रीज़न भी नहीं बता पाई थी अपने फ्रेंड्स को व्लॉग में, इसी वजह से बोल रही हूँ कि बस यही है, आप लोग देख लो। इस वजह से मैं बिज़ी रहती हूँ, मतलब डेली का इवनिंग में
यहीं खाना बन रहा है ना, तो शाम का जैसे 6-7 हम लोग दिया बत्ती करते हैं शाम की, उसके बाद खाना बनाने बैठ जाते हैं और फिर पूरी फैमिली देख रहे हैं आप, 6-7 लोगों की फैमिली, 6 हम हो गए, फिर सुबह जो तो काम करने आती हैं 2-3 लोग, उनको भी सुबह नाश्ते में रोटी-वोटी भी देते हैं। तो इतनी सारी रोटी बनती है कि 1 डेढ़ घंटे तो हम सब बैठ के रोटी ही बनाते रहते हैं। तो उसमें ज़्यादा समय जाता है। अभी जैसे मैं सब्ज़ी कट करके दूँगी, तो मेरी सासू जी वहाँ से सब्ज़ी बना देती हैं, मैं नहीं जाती हूँ बनाने, वही इस समय सब्ज़ी बना रही हैं और फिर यहीं पे बैठ के मैं आटा भी गूँथूँगी, रोटी भी बेल के दूँगी, तो कभी गुड्डू, कभी वो सेंकने का काम कर देती हैं। तो ये ऐसे खाना बन रहा है हम लोगों का, तो चलिए मैं सब्ज़ी काट लूँ, फिर बात करती हूँ आप लोगों से। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैं आलूओं को लंबे-लंबे पीसेस में कट कर रही हूँ फ्रेंच फ्राइज़ के लिए। और ये छोटू का डिमांड था, खाना बनना मतलब हम लोगों ने बनाना स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद छोटू बोलता है मम्मी फ्रेंच फ्राइज़ बना देंगी आप? तो मैं बोली चलो बनाते हैं। तो बस वही आलू कट कर रही हूँ मैं। और फिर इस तरह ना बहुत टाइम लग रहा था, 1-1 स्लाइस लेकर मैं ऐसे फिंगर शेप पे कट कर रही थी, बहुत टाइम लग रहा था। तो फिर वैदेही को मैंने बोला बेटा आप नाइफ़ ले लो, आप हेल्प करो। तो वैदेही ऐसे कटर में नहीं, ऐसे जो प्लास्टिक का पटा होता है, वो चॉपिंग बोर्ड नहीं था मेरे पास, तो उसमें रख कर वैदेही कट की। तो उसमें फटाफट वो 3-4 स्लाइसेस एक साथ रख कर और नाइफ़ से बहुत फास्टली उसने कट कर लिया। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी, इस तरह जैसे मैं कट कर रही हूँ ना, तो आप लोग बिल्कुल ना कट करें, नहीं तो फ्रेंच फ्राइज़ दूसरे दिन तक में बनेगा, उस दिन तो बिल्कुल नहीं बनेगा, इतना ज़्यादा टाइम लगता है इस तरह में। तो नाइफ़ वाला इज़ बेटर आइडिया इसके अपेक्षा वो ज़्यादा अच्छा है। आप वही वाला इस्तेमाल करिए, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लग रहा था और वैदेही झटपट से ऐसे फटफट से कट करके और फिर तैयार कर दी। उसके बाद मैं इसको धुलूँगी और सूखे कपड़े में ऐसे सूखा करूँगी, इसको ड्राई करूँगी पूरे आलू के स्लाइसेस को। फिर उसके बाद इसमें कॉर्नफ्लावर मिलाकर थोड़ी सी नमक, थोड़ी सी मतलब तुरंत नमक नहीं मिलाना चाहिए, नहीं तो कॉर्नफ्लावर में ना पानी आ जाता है। तो कॉर्नफ्लावर मिक्स करके मैं इसको फ्राई कर दूँगी, और डबल फ्राई भी कर सकते हैं आप और सिंगल फ्राई भी, मतलब एक बार फ्राई करके निकाल सकते हैं टाइम देकर, लेकिन उसमें क्या होता है ना, कड़ा हो जाता है आलू। तो आप जब फर्स्ट फ्राई करें ना, तो हाफ़ फ्राई करें और निकाल लें। फिर उसके बाद थोड़ा आलू जब ठंडा हो जाए, उसके बाद आपको ना इसमें क्या करना है, अच्छी तरह से फिर डबल जब फ्राई करेंगे आप, तो पूरा फ्राई करें। उसकी वजह से ना ऐसे खींचे से नहीं होते, टाइट नहीं होता और बहुत अच्छा फ्रेंच फ्राइज़ बन के तैयार होता है। तो चलिए मैं कट कर लेती हूँ, कॉर्नफ्लोर सामने ही रखा था, उसको भी मिक्स करूँगी, फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों से।
कोई सा आइसक्रीम को यहाँ से। ऐसा में रेगुलर चल रहा है ना आइसक्रीम। वो आदेश कर रहे हैं इतना बनाते तो सब हफ्ता एक आराम से अब बंद कर। खा ले दीदी, खा लो दीदी। खा लो दीदी आइसक्रीम। वो कौन ही खबैया है, ओखर मालिक कौन ही है। आओ मिलाए, बेटू को दे दिए ना, दिए थे वो थोड़ी है, ये है थोड़ी। शर्मा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग पूड़ी बनाना स्टार्ट कर दिए। सब्जी हमारी बन चुकी थी, हमने फ्रेंच फ्राइज़ भी खा लिया, आइसक्रीम भी खा ली और बस हम शाम से यहाँ पे खाना करते जा रहे हैं। एक के बाद एक कुछ ना कुछ खाते जा रहे हैं और डेली इस समय कुछ ना कुछ हमारी पार्टी ही चल रही है। कुछ ना कुछ डेली इवनिंग में बन रहा है, वो भी वैदेही के डिमांड पे। कल के व्लॉग में भी आप लोगों ने देखा है कि वैदेही डिमांड करती ही है और वही डिमांड करती है। कभी आज छोटू का डिमांड था। तो ये देखें यहाँ पे पूड़ी फ्राई कर रही हैं मेरी सास और उसके बाद हम यहाँ पे खाना खाएंगे। खाना खाने के बाद सो जाएंगे। तो ये था आज का मेरा रूटीन। कैसा लगा आप लोगों को? पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए। लाइक करना भूल जाते हैं आप लोग और लाइक करने के बाद प्लीज़ शेयर करिए, काफ़ी ज़्यादा शेयर करिए व्लॉग को। मुझे सपोर्ट करने के लिए शेयर तो बनता है और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।